जनवरी 2026 में इंडिया में एक अलग ही बिजली सी दौड़ रही है। हर गली, हर चौराहे पर एक नई उम्मीद की झलक है। लोग सिर्फ अपने रोजमर्रा के काम में नहीं, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए भी भाग रहे हैं। एक देश जो बदलने वाला है, और ये बदलाव सिर्फ इमारतों या सड़कों में नहीं, बल्कि सोच में, एम्बिशन में और आत्मविश्वास में दिख रहा है। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए यह सिर्फ एक नया साल नहीं है, यह उनके सपनों के लिए एक लॉन्च पैड है। आज के युवा रिस्क लेने से नहीं डरते, वे इनोवेट करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं। सवाल अब यह नहीं है कि आप इंडिया में कुछ बना सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि आप इस मौके को कैसे भुनाते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है, और हर चुनौती एक नई सीख। इंडिया मार्ट के फाउंडर दिनेश अग्रवाल कहते हैं कि यह इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक गोल्डन एज है। उनका मानना है कि आज के दौर में रिसोर्सेज, नेटवर्क और सपोर्ट पहले से कहीं ज्यादा है। मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यंग पॉपुलेशन और बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट के साथ सब कुछ तैयार है। टेक्नोलॉजी अब हर किसी के हाथ में है, और सरकार भी नए आइडियाज को सपोर्ट कर रही है। अब सक्सेस स्टोरीज सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशन से नहीं, बल्कि हर कोने से आ रही है। छोटे शहरों और गांवों से भी लोग अपने बिजनेस से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हर छोटे शहर में एक पोटेंशियल यूनिकॉर्न छुपा है। हर प्रॉब्लम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अब टैलेंट सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं है, हर जगह से नए आइडियाज निकल रहे हैं। एक्ट करने का टाइम अभी है। इंडिया अब जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स की तरफ बढ़ रहा है। युवा अब खुद के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मौके बना रहे हैं। फ्यूचर उन लोगों का है जो पैशन और विजन के साथ बिल्ड करते हैं, जो रिस्क लेने से नहीं डरते और जो अपने आइडिया पर भरोसा रखते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक अवेकनिंग की कहानी आपका चैप्टर लिखने का इंतजार कर रही है। 2026 वो साल है जब आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां सब ऑनलाइन डेटा के पीछे पड़े हैं, दिनेश अग्रवाल विकिपीडिया मैनेजर के जाल से बचने की वार्निंग देते हैं। इंडिया के मार्केट को सिर्फ स्प्रेडशीट्स से नहीं अंडरस्टैंडिंग आ जा सकता। जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भले ही मेट्रिक यूनिट्स का इस्तेमाल होता हो, लेकिन रियल बिजनेस फीट और स्क्वायर फीट में होता है। असली इंसाइट्स तब मिलती हैं जब आप मार्केट में घूमते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं और लोकल बारीकियों को अंडरस्टैंडिंग देते हैं। ऑनलाइन ट्रेंड्स से डिमांड का अंदाजा लग सकता है, लेकिन असली कहानी ग्राउंड एक्सपीरियंस से ही पता चलती है। डिजिटल रिसर्च को रियल वर्ल्ड इमर्शन के साथ बैलेंस करें। आपकी एजुकेशन तब शुरू होती है जब आप ऑफिस से बाहर निकलकर मार्केट प्लेस में जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग दारी एक्सपीरियंस से आती है, सिर्फ डेटा से नहीं। इंडिया की डाइवर्सिटी सिर्फ कल्चर या लैंग्वेज तक सीमित नहीं है, ये बिजनेस के तरीके में भी गहराई से दिखती है। हर स्टेट का अपना एक बिजनेस डीएनए है, जो वहां की हिस्ट्री, ट्रेडिशन और लोकल वैल्यूज से बना है। जैसे गुजरात में नेशनल एवरेज से डबल पार्टनरशिप फर्म्स हैं। यह गहरे भरोसे, नेटवर्किंग और कम्युनिटी की ताकत को दिखाता है, जहां बिजनेस अक्सर परिवार या जान पहचान वालों के साथ किया जाता है। यहाँ के बायर्स ट्रेडिशनल सोर्सिंग पसंद करते हैं, लेकिन गुजरात के सेलर्स डिजिटल पायनियर्स भी हैं। वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए नेशनल और ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच रहे हैं, जिससे ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का अनोखा मेल बनता है। यह दोहरापन स्ट्रेटेजिक है, विरोधाभासी नहीं। यह दिखाता है कि कैसे एक ही कम्युनिटी अलग अलग अप्रोच को बैलेंस कर सकती है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन हर जगह एक जैसा नहीं है। हर रीजन इसका इस्तेमाल अपनी कल्चर, नीडों और बिजनेस गोल्स के हिसाब से करता है, जिससे हर जगह की डिजिटल जर्नी अलग बनती है। एंटरप्रेन्योर्स को लोकल बिजनेस स्टाइल्स के हिसाब से ढलना होगा, न कि एक ही अप्रोच की उम्मीद करनी चाहिए। हर मार्केट की अपनी डायनामिक्स और प्रायोरिटीज होती है। सिर्फ वेबसाइट लॉन्च करना काफी नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग ना जरूरी है कि हर रीजन आपके प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ता है, उनकी डिजिटल बिहेवियर और प्रेफरेंसेस क्या हैं। गुजरात मॉडल दिखाता है कि ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के साथ मिक्स करना एक विनिंग फॉर्मूला है। यहाँ इनोवेशन और ट्रेडिशन दोनों साथ चलते हैं। इंडिया में सक्सेस लोकल समझ, रिलेशनशिप्स और रीजनल नॉलेज पर बनती है। यही असली स्ट्रेंथ है।
अडॉप्ट करें, जनरलाइज न करें, तभी आप इंडिया के अनोखे बिजनेस इकोसिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया की ग्रोथ की अगली वेव सनराइज सेक्टर्स में है, जहां डिमांड बढ़ रही है और कंपटीशन कम है। ये वो जगहें हैं जहां नए बिजनेस मॉडल्स और इनोवेटिव आइडियाज को असली मौका मिलता है। ई रिक्शा, जो कभी कम दिखते थे, अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी चला रहे हैं। छोटे शहरों और कस्बों में इनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। असली गोल्ड माइन क्या है? बैटरीज, जो हर ई रिक्शा की लाइफलाइन है। चार्जिंग, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस नेटवर्क्स, इन सब की जरूरत हर रोज बढ़ती जा रही है। मोबाइल एक्सेसरीज एक और बड़ा मार्केट है। यहाँ हर कोई अपने फोन को पर्सनलाइज करना चाहता है। चार्जर्स, केबल्स, स्टैंड्स, इनकी क्वालिटी और डिजाइन में इनोवेशन की बहुत गुंजाइश है, जो निश ब्रांड्स के लिए तैयार है। छोटे छोटे ब्रांड्स भी यहाँ अपनी पहचान बना सकते हैं। स्पेशलाइजेशन, न कि जनरलाइजेशन, आज के दौर में यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। यहाँ जीतने की कुंजी है। जो लोग एक ही प्रॉब्लम को गहराई से सॉल्व करते हैं, वही आगे निकलते हैं। सोलर एनर्जी इंडिया का अनटैप्ड जायंट है। आने वाले सालों में इसकी डिमांड कई गुना बढ़ने वाली है। भरपूर धूप के साथ पैनल्स, इन्वर्टर और नई टेक्नोलॉजी की जरूरत हर जगह महसूस हो रही है और बैटरीज की जरूरत बहुत बढ़ रही है। एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस में भी बड़ा स्कोप है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट्स को रिप्लेस कर सकती है, जिससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा दे सकती है। ग्रीन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन का समय आ गया है। इनमें से हर सेक्टर सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, बल्कि सर्विसेज और सपोर्ट सिस्टम्स भी ऑफर करता है, बल्कि अपॉर्चुनिटी के पूरे इकोसिस्टम्स ऑफर करता है। यहाँ हर किसी के लिए जगह है, इनोवेटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और सप्लायर्स के लिए। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर सिर्फ सामने दिखने वाली चीजों से आगे बढ़कर मार्केट की डीप नीड्स को अंडरस्टैंडिंगता है, एक निश पर फोकस करता है। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का रास्ता है। फ्यूचर उन लोगों का है जो कल की नीडों के लिए बिल्ड करते हैं। अपना सनराइज सेक्टर ढूंढो और अपनी वैल्यू चेन के मालिक बनो। सप्लाई से लेकर सर्विस तक हर स्टेप में इनोवेशन लाओ। एंटर करने का टाइम अभी है। जो आज शुरुआत करेगा, वही कल लीडर बनेगा। चश्मे, ज्वेलरी, हेलमेट, जो कभी अनऑर्गेनाइज्ड थे, अब लेंसकार्ट और तनिष्क जैसे ब्रांड्स का दबदबा है। दिनेश अग्रवाल इसे अराजकता में व्यवस्था लाने की कला कहते हैं। जहां टॉप ब्रांड्स नहीं है, वहां एक बनाने की जगह है। फर्नीचर, होम पेंट्स, यहां तक कि अजवाइन या मखाना जैसे किचन स्पाइसेस भी। अपॉर्चुनिटी, बिखरे हुए मार्केट्स को भरोसेमंद ब्रांड्स में बदलना। सक्सेस का मतलब है विश्वसनीयता और क्वालिटी के साथ कस्टमर की अनिश्चितता को दूर करना। यह स्टोरी टेलिंग, सप्लाई चेन मास्टरी और मार्केटिंग के बारे में है। अराजकता को व्यवस्थित करने से नई कैटेगरीज बनती हैं और नए लीडर्स भी। 2026 में उन लोगों का भाग्य इंतजार कर रहा है जो अनब्रांडेड को ब्रांड करते हैं। China+1 एक बज़वर्ड है, लेकिन इंडिया को सिर्फ ग्लोबल बिजनेस के आने का इंतजार करने से ज्यादा करना होगा। दिनेश अग्रवाल इंडिया से आग्रह करते हैं कि वह पहले अपनी खुद की फैक्ट्री बने, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस करें। हर इंपोर्टेड प्रोडक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मौका है। चाइना को फायदा वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब्स से मिला। इंडिया को बड़े पैमाने पर कंपटीशन करने के लिए पोर्ट्स, रोड्स और ऑटोमेशन में इन्वेस्ट करना होगा। गोल बैकअप नहीं, बल्कि पसंदीदा चॉइस बनना। स्पीड, क्वालिटी और कॉस्ट पर कंपटीशन करो। सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं, इकोसिस्टम्स बनाओ। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का सपना घर से शुरू होता है। सच्ची एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस सिर्फ टर्नओवर से नहीं, बल्कि वैल्यूज से मापी जाती है। दिनेश अग्रवाल की विनम्रता वही घर, वही जूते, फोकस और ईमानदारी को दिखाती है। उनका मानना है कि प्लेटफॉर्म्स को कभी भी अपने सेलर्स के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए। विश्वास पवित्र है। इंडिया मार्ट की सख्त एथिक्स बायर सेलर रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट करती है। एसओपी के जरिए वेल्थ शेयर करने से एम्प्लॉयज को ऑनर्स बने, जिससे लास्टिंग लॉयल्टी बने। सक्सेस कलेक्टिव है।
व्यक्तिगत नहीं, एक ऐसा बिजनेस बनाओ जिस पर आपको प्राइड हो। एथिक्स और साझा समृद्धि आपकी विरासत है। फाउंडर की आत्मा कंपनी की आत्मा को आकार देती है। इंडिया एक मार्केट नहीं है, यह कई है। हर एक की अपनी यूनिक जरूरतें और एस्पिरेशनें हैं। दिनेश अग्रवाल इंडिया को 100 मिलियन के सेगमेंट्स के रूप में देखते हैं, न कि एक मोनोलिथ के रूप में। कंज्यूमर्स का पिरामिड डायनामिक है जो लगातार आकांक्षा से चलता है। ज्यादातर ब्रांड्स टॉप पर फोकस करते हैं, लेकिन असली अपॉर्चुनिटी अगले बिलियन में है। इन सेगमेंट्स को सर्व करने का मतलब है वैल्यू, ड्यूरेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पर फोकस करना। अपना टारगेट डिफाइन करो, टॉप 1%, अगले 10% या विशाल 50%। हर एक के लिए प्रोडक्ट, प्राइसिंग और मार्केटिंग का एक अलग अप्रोच चाहिए। डाइवर्सिटी आपकी अपॉर्चुनिटी है। अपना निश ढूंढो और उसे सर्व डीपली करो। एम्पैथी और समझ लॉयल्टी और स्केल बनाती है। अपना इंडिया चुनो और उसके चैंपियन बनो। फ्यूचर उन लोगों का है जो इरादे के साथ बिल्ड करते हैं, न कि सिर्फ जल्दी फायदे के लिए। दिनेश अग्रवाल टेक पर फोकस करेंगे, एआई, मोबाइल, रोबोटिक्स, जो इंडिया की यूनिक नीडों के लिए तैयार किए गए हो। इंडिया के लिए इनोवेट करो, सिर्फ वेस्ट की कॉपी मत करो। अपने पैशन को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन करो। कल की नीडें आज की अपॉर्चुनिटीज हैं। परसेवियरेंस और पर्पस आपको चैलेंजेस से ओवरकम। इंडिया बिलियन प्रॉब्लम्स की भूमि है और बिलियन अपॉर्चुनिटीज की भी। ग्राउंड पर उतरो, एथिक्स के साथ बिल्ड करो और अपनी सक्सेस शेयर करो। कल का इंडिया आपका इंतजार कर रहा है, जाओ उसे बनाओ।